हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने बनाया था वो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है, क्या उसका ओरिजिन है, क्या क्या उनकी टर्म्स को हम मानते हैं। तो यहाँ पर आज हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन को करने के मेथड्स यूज़ करेंगे। एक क्विक रिवीजन के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप यहाँ सामने देखिए, इस जगह पर इंटीग्रेशन जो आपके पास में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन को मैंने पहले बताया था कि दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इनडेफिनेट और डेफिनेट में मैंने इनडेफिनेट की बात की थी। इसमें प्लस सी लगाते हैं, ठीक है ना। इस प्लस सी क्यों लगाते हैं ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यू कैन सी माई लास्ट वीडियो। इन डबल इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल दो पार्ट में इंटीग्रेशन को डिवाइड किया गया है। सीबीएसई के अंदर ये अगर इनडेफिनेट के अंदर अगर आप कर लेते हैं क्वेश्चंस तो डेफिनेट इंटीग्रल को करने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है। बाकी सारी क्वेश्चन ईजी रहेंगे। इनडेफिनेट को करने के लिए जो मेथड्स हम यूज करेंगे वो मेथड्स हमारे पास में हैं इंटीग्रेशन एज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन की जो बात हो रही है, एक्चुअली ये आपका एंटी डेरिवेटिव का पार्ट है, जो कि मैंने लेक्चर 1 में बताया था। यानी कि डेरिवेटिव का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है, यानी कि डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका दिया हुआ है इस जगह पर। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन सेकंड तरीका होगा करने का, जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन अब इंटीग्रल अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करना है तो इसके लिए आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेस थे वो याद होने चाहिए। इसके बाद में है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि बहुत डिफरेंट पार्ट है। डिफरेंशियल में अपन दो फंक्शंस का डिफरेंशियल करते हैं u इंटू वी मानकर। इंटीग्रेशन में u इंटू वी नहीं माना जाता। वहाँ पर जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हैं। एंड फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो कुल मिला के 5 पार्ट्स को मिलाकर इंडेफिनेट बनता है, और इंडेफिनेट होगा तो ऑब्वियसली डेफिनेट इजीली आप कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड पार्ट integration of trigonometrical function. Fourth part integration by parts. And finally integration of algebraic function of using fractions. तो कुल मिला के इंटीग्रेशन को अपन इस तरह से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन एज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो इस जगह अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन की पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जो रिवर्स की हम बात कर रहे हैं वो इसी पर ही बेस्ड है। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर शेयर करूँगा मैं आपसे।
तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है ना। तो इस जगह पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, उससे आपको क्लियर होगा एक रिवीजन फॉर्म में, जो कि लेक्चर 1 में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव की बात हो रही है, यानी इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो डी बाई डी एक्स एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, एक्स टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। अब डिफ्रेंशिएशन को आप अगर करेंगे तो ये जो n प्लस वन है वो एज ए कॉन्स्टेंट है, तो हमें डिफरेंशियल कैसा करना है, ओनली एक्स टू पावर n प्लस वन का, जिसमें ऑलरेडी x आ रहा है। हम जानते हैं कि x टू पावर n का डिफरेंशियल, सॉरी, वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर n का डिफरेंशियल हमारे पास में होता है n x n माइनस वन। दिस इज द मेन डिफरेंशिएशन। अब क्या किया आपने, पावर को आगे लिया, पावर में से एक कम किया। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हम करेंगे। हम क्या करेंगे, n प्लस वन को एज इट इज छोड़ा, ये तो कांस्टेंट है। पहले हम पावर को आगे लेते हैं, जो जैसे कि डिफरेंशियल में हम करते हैं, d बाई डी एक्स लग चुका है। तो फाइनली हम लिखेंगे x टू पावर n प्लस वन माइनस वन, यानी कि पावर आगे लेंगे, पावर में से कम करेंगे, तो हम देखते हैं कि 1 से 1 कैंसिल होता है। अच्छा, n प्लस वन से n प्लस वन भी कैंसिल होता है, तो ये x टू पावर n बन जाता है, x टू पावर n बन जाता है। यानी कि d बाई डी एक्स इज इक्वल ऑफ x टू पावर n प्लस वन का अपॉन n प्लस वन की वैल्यू जो होती है डिफरेंशियल, वो ये होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन या बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं, जो कि एंटी डेरिवेटिव का काम किया था। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये जो पोर्शन है मैं डायरेक्टली बताऊंगा, इस पोर्शन को आपने लिखा था x टू पावर n, x का फंक्शन है, इंटीग्रेशन, ये सम, इंटीग्रेशन का सम है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, लेक्चर 1 को आपको देखना होगा। और सामने की तरफ जो फंक्शन हमारे पास में है वो है x टू पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी, क्योंकि हम इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो प्लस सी हमें लगाना पड़ेगा, लेकिन क्यों लगाते हैं ये मैंने डिस्कशन कर रखा है लेक्चर 1 के अंदर। अच्छा, अगर डिफरेंशियल को और अच्छा बेसिक आपको मजबूत करना है तो मैंने 7 लेक्चर्स बना रखे हैं जो आप देख सकते हैं, जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए x टू पावर n dx का जो इंटीग्रेशन है वो इस तरह से लिखा गया, ठीक है। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है जिसको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अब सपोज कीजिए एक रिमार्क को लेते हैं, अगर n की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, सपोज x की जगह क्या, n की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो x टू पावर 0 यानी कि ओनली 1 बनेगा, dx सामने n की जगह 0 पुट करेंगे तो x टू पावर, यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, यहाँ 0 प्लस वन, यहाँ 0 प्लस वन प्लस सी, तो कुल मिला के हमारे पास जो बचेगा वो ओनली 1 बचेगा, ओनली 1, सामने की तरफ ओनली x प्लस सी। और हम ये भी जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है। तो आप इसको ऐसे समझो कि x का डिफरेंशियल 1 है और 1 का इंटीग्रेशन x है, 1 का x का डिफरेंशियल 1 है और 1 का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव यानी रिवर्स, 1 का रिवर्स x है, x का डेरिवेटिव 1 है, देखिए 1 का इंटीग्रेशन x लिखा है ना, और आपको पता है x का डिफरेंशियल 1 होता है। तो ये कंडीशन है, बिल्कुल रिवर्स चलता है, ये कंडीशन इस तरह से लगाते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपके सामने निकल के आ गए, यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है और x का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है। तो ये इंटीग्रेशन यानी कि एंटी डेरिवेटिव और ये डेरिवेटिव,
ठीक है, तो ये एक बेसिक था जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आगे की तरफ मूव करते हैं। इसके लिए पहले सबसे कुछ सिंपल इंटीग्रेशन हम लोगों को करने हैं। तो पहले आप समझ लें कि इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बेसिक बताया है, फिर इसके कुछ फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ को अगर देखना है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो पहले से कुछ फॉर्मूले हैं जो मुझे बुक से लेने होंगे, आपके सामने मैं ले रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, वेट कीजिए प्लीज़, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ इसके अलावा फॉर्मूले बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले मैं कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूले लूँगा जो बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम आएंगे, फिर हम और फॉर्मूले यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखिए जो कि अभी भी जस्ट आपने डिस्कस किया, x टू पावर n dx। इसका अभी अभी आपने पढ़ा है x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, और आपने भी इसका डिफरेंशियल किया था तो यही आया था, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास में ये होता है। ठीक है, सेकंड अभी भी जस्ट आपने डिस्कस किया था कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x का डिफरेंशियल यहाँ पर 1 होता है। थर्ड इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x इन मोड। अच्छा, कई लोग मोडलेस नहीं लगाते, कोई बात नहीं, लेकिन होता मोड में ही है, जब भी सोल्व हो पाता है। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x आपने पढ़ा है, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log होता है, यानी कि log का डेरिवेटिव ये होता है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, फोर्थ की हम बात करते हैं, e रेज टू पावर ax का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू पावर ax, और x के साथ जो भी टर्म होती है वो हमेशा डिवाइड में आती है, लेकिन क्यों आती है इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको पता लगाएंगे। बाद में मैं आपको ये चीज़ें कवर करूँगा, लेकिन आप ध्यान रखिए किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो उसको हम डिवाइड में लिखेंगे। ई का इंटीग्रेशन कर लो चाहे ई का डिफरेंशियल कर लो, ई ई होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके काम आने वाले हैं, यू शुड लर्न। इन फॉर्मूलों को प्रूफ किया जा सकता है बाय लिमिट ऑफ सम। एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर लिमिट ऑफ सम, उसके अंदर भी फॉर्मूले बहुत सारे निकाले गए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाले, लेकिन यहाँ पर हमें नीड नहीं है, हम सिंपल इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। ये फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, वैसे तो बना रखे हैं, उल्टे एंटी डेरिवेटिव की फॉर्म में हम चल रहे हैं। इसके बाद में a एक कांस्टेंट टर्म है, उसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो हम लिखेंगे a रेज टू पावर x अपॉन लॉग ऑफ ई ए प्लस सी। ये फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है। इसके बाद हम सिक्स्थ की बात करते हैं, साइन एक्स, जो कि बहुत फेमस है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट कॉस एक्स, हम cos x की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस सी। ठीक है, साइन का कोस ही होता है इंटीग्रल डिफरेंशियल, तो कोस का यहाँ पर साइन होगा। इसी तरह से आपको पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ पर 10x होगा। क्यों, अब उल्टा सोचिए, 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x है, आप समझे, 10x का sec स्क्वायर है तो ऑब्वियसली sec स्क्वायर का 10x होगा। एक सिंपल फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर होगा, क्योंकि आपको 10 का सेक स्क्वायर डिफरेंशियल अगर पता है ना तो ही आप कर पाओगे, इसलिए आपको डिफरेंशियल पता होना चाहिए, उसका रिवर्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो कोट होता है, और कोट का डिफरेंशियल माइनस का कोसेक होता है, ये जो नेगेटिव है उधर आ जाता है। कोट का डेरिवेटिव, कोट का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यहाँ पर कोई डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10 की हम बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 10 के अंदर हम यूज करेंगे sec x इंटू 10x। इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी। sec x प्लस
सी। अच्छा, sec x का डिफरेंशियल क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स। अगर इसका डिफरेंशियल ये होता है तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन भी ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर्मूला नंबर 11, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स। कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन लगा सकते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 12 की बात करते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशियल माइनस में आता है और इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह से 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना, अगर ए की जगह यहाँ पर 1 पुट कर दिया जाए, मेरी बात सुनना ध्यान से, इफ आई एम पुटिंग ए इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स। देखो जाना पहचाना है, बहुत जाना पहचाना है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल यही तो होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल यही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन अपने आप ही ये होगा। ठीक है, ये अपन इस तरह से लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका डिफरेंशियल ये। आप ऊपर वाले को तो फिर भी नहीं जानते, लेकिन नीचे वाला जाना पहचाना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस डी एक्स होता है। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, ओवरऑल बात सिंपल है। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की, तो हम इसको लिखते हैं 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लेकिन अगर मैं यहाँ ए की जगह 1 पुट कर देता हूँ, इस जगह पर अगर अपन ए इज इक्वल टू 1 रखें, तो आपको जाना पहचाना फॉर्मूला दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आपने ए की जगह 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 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, तो आपको यहाँ पर 1 ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आपने पढ़ा है डेरिवेटिव्स के अंदर, इसका डिफरेंशियल ये होता है। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं और इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम फॉर्मूला नंबर 4 की बात करते हैं, 14 की। फॉर्मूला नंबर 14, ये सब आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज को शो करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में x और x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी मुझे फॉर्मूले इसलिए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले वो फॉर्मूले यूज़ किए जाएँ जो बेसिक्स हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे फॉर्मूले हमें बनाने भी हैं। इसका फॉर्मूला बहुत जाना पहचाना है, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर ए की जगह यहाँ पर आप 1 पुट करते हैं अगेन, तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो अपने आप ये बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स। आप जानते हैं अगर आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले आते हैं तो सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो यही होता है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही फॉर्म में लिया गया है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जो एक ही वजह के 1 रखते ही आपको पुरानी वाली चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ऐसे हम अगर फॉर्मूले नंबर 15 की बात करें तो माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर मैं यहाँ माइनस यूज़ कर दूँ अंदर की तरफ, जैसे अभी यहाँ पर प्लस यूज़ किया था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो या फिर इसको एक ही फॉर्म में पहले ले लेते हैं अपन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसी फॉर्मूले को माइनस में लिया जाता, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स है भाई, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर ये नेगेटिव के अंदर दिखता है तो अपने आप ही ये फॉर्मूला कोसेक के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ये। लेकिन जैसे हम ए की जगह 1 पुट करते हैं, जैसे हम 1 की एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
इन नेगेटिव नेगेटिव dx, तो ये बन जाता है हमारा cosec x प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से एक लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि ऊपर भी यूज कर सकते थे अपन लोग, माइनस का 1/√a² माइनस x²। ये जो फॉर्मूला है ये प्लस में है इसलिए ऐसा लिखा गया है, ये माइनस के अंदर लिखा गया, तो साइन की जगह आपको यहाँ पर कोस यूज करना है, कोस इनवर्स x/a प्लस सी, और a की जगह 1 पुट करके आप वापस से वही फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये जो है ये फॉर्मूले आपको याद रख के चलना पड़ेगा, तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप कीजिए, रेगुलर बेस पे जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। बट ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले आते हैं तभी ये फॉर्मूले यूज़ आप कर पाएंगे और इंटीग्रेशन पर पकड़ कर पाएंगे। डिफरेंशियल जितना आसान लगता है इंटीग्रेशन उतना आसान नहीं है, टू बी वेरी क्लियर, राइट। चलिए अब अपन इन फॉर्मूलों को मिलाकर कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट सिंपल इंटीग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ रिवर्स वाले बे ओनली इंटीग्रेशन जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में भी यही ऐसा ही चलेगा, लेकिन इसमें आपको एक एक करके समझना है कि फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, और फॉर्मूले याद तभी होंगे जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीबीएसई वाले बच्चे हों चाहे आरबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, 7.1 के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो अगर आपको ये इंटीग्रेशन यहाँ पर समझ में आते हैं तो हो जाए। यहाँ से देखिएगा, सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1। कैसे करते हैं समझें, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन। 1 माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स dx। कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना हो, सबसे पहले हम उसे i मान लेते हैं, फर्स्ट उसको i मान लीजिए। उसके बाद ये जो रूट एक्स है उसको x⁴ 1/2 लिखे। अच्छा, अंदर 1 है तो उसकी पावर 1 मान लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, उससे लिए पहली बात तो इंटीग्रेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई में फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में फंक्शन हमेशा डिफिकल्ट होता है। उसके लिए फिर अलग टेक्निक है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि वो आसानी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस x⁴ 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x की पावर 1 इंटू x⁴ 1/2 इंटू dx। कोशिश करें कि मल्टीप्लाई ये हो जाए। x⁴ 1/2, ये जो dx और इंटीग्रेशन को एक बार इसके साथ सेपरेट करेंगे। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 1 + 1/2 ये होता है आपका 3/2। एलसीएम लेना, 12th के स्टूडेंट हो भाई, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। 1 + 1/2 3/2, dx को अलग करें, इंटीग्रेशन को अलग करें। अब फॉर्मूला क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है d/dx ऑफ x⁴ n। मैं रिपीट करता रहूँगा, x⁴ n+1 बाय n+1 प्लस सी। क्या किया, जब भी आपको कोई पावर दिखती है तो हमेशा उस पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी टर्म को डिवाइड में लिखते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, x की पावर कितनी है 1/2, उसमें +1 कीजिए और उसको सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे। ऐसे ही 3/2 में भी प्लस करेंगे और उसी को आप एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें 1/2 और 1 यानी कि ये होता है 3/2। एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही है, नीचे भी क्या होगा 3/2 होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/2। एलसीएम लीजिए, नीचे 5/2। आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो इस जगह पर आप देखें, इसको आप रिवर्स कीजिए, 3/2 को लिखिए 2/3, x⁴ 3/2
ऐसे ही 5/2 को आप लिखिए 2/5 और x² पावर 5/2 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। सिंपल रूल अप्लाई करना है, ये रूल आपको अप्लाई करना है और पावर को रिवर्स करना है। ये इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे। अगर कभी पावर आप लोगों को दिखती है तो पावर की क्वेश्चंस को आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इसको देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई जरूर कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये आपकी बुक के क्वेश्चंस भी होंगे काफी सारे इसके अंदर। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x माइनस 1 dx। तो इंटीग्रेशन की पहली प्रॉब्लम यह है कि अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहले उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई में अलग अलग होते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए कोशिश करें कि वो मल्टीप्लाई हो जाए। दूसरी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की सेकंड प्रॉब्लम होती है कि डिवाइड में अगर कोई टर्म होती है, एक्स की वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। जितने भी टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अगेन अगेन सुने, उन्हें नोट कर लीजिए, तभी इंटीग्रेशन आप लोग कर पाएंगे, बिलीव मी। सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू को क्या हम हटा सकते हैं, उसके लिए दिखने में तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, देखने में कठिनाइयाँ आप फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से अगर देखें तो x² कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 प्लस बाकी लास्ट की जो दो टर्म्स हैं या कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx, ठीक है। अब आप देखेंगे कुछ कॉमन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। x माइनस 1 को वापस से आप बाहर निकाल लीजिए, मैं इधर कर देता हूँ। जैसे आप x माइनस 1 को बाहर निकालते हैं तो अंदर हमारे पास बचेगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फॉर्मूले आदत डालो, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल dx। तो हमारे पास में x² प्लस 1 और dx यहाँ पर रहेगा। आप इसको दोनों को सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन दो बार लगाइए। x² आएगा पहली बार में, दूसरी बार में 1 आएगा, dx यहाँ भी लिखेंगे और dx यहाँ भी लिखेंगे। अभी डिस्कस किया है, x² की पावर 2 है, पावर n है, तो क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे ऊपर और 2 प्लस 1 और उसी को नीचे लिखेंगे। यहाँ तो x नहीं है। अभी एक एग्जाम्पल देके समझाया था मैंने एंटी डेरिवेटिव को, इसका वैल्यू x होता है, क्योंकि आपको पता है x का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 का डिफरेंशियल x होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये बनेगा x³/3 प्लस x प्लस c। आप एक चीज़ और देखिए, इंटीग्रेशन में पावर हमेशा इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब है यहाँ पावर 2 है, जबकि यहाँ पर जो आंसर आया उसमें 3 है, तो डिफरेंशियल में पावर कम होती है और इंटीग्रेशन में बढ़ती है। अगर मुझे इसका डिफरेंशियल करना होता तो क्या था, x² का डिफरेंशियल होता है 2x, सब जानते हैं 2x, यानी x की पावर 1 है, पावर क्या हो लगातार कम हो रही है, लेकिन यहाँ पावर तो इंक्रीज हो रही है। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन कई बार ऐसे प्रॉब्लम करते हैं जिनमें ऐसी कंडीशन होती है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि डिफरेंशियल में पावर डिक्रीज होती है। अगर कोई प्रूफ वाली क्वेश्चन आ जाए तो पावर कम दिखे तो डिफरेंशियल हो रहा है, ज़्यादा हो रही है तो इंटीग्रेशन हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा क्वेश्चन मैं डेरिवेटिव में कर भी रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 माइनस 5 cosx, cosx की जगह cos भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में चेंजेस आ जाएंगे। अभी मैं पहले कुछ सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर अपन इसमें मॉडिफिकेशन भी शुरू करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैं सिंपल इसको इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, चलने दो इसी को कंटिन्यू। मैंने कहा था डिवाइड की वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम करती है,
तो इसका मतलब है कि आप इसको सेपरेट करके ऊपर ले जाएं। पिछले क्वेश्चन में हट गया था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, कोस स्क्वायर डी एक्स, ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। अब अलग अलग कर लीजिए इसको आप, यानी कि अलग अलग करने के बाद में आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इस तरह से मॉडिफाई करें कि फॉर्मूला बन जाए। देखिए 3 को आप बाहर निकालिए, 1 कोस स्क्वायर है, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर किया जाता है। 5, ये जो कोस स्क्वायर नीचे है ना, उसको लिखिए 1 कोस और साइन एक्स अपॉन कॉस। कट नहीं रहा है ना, इसलिए इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। वापस ध्यान से सुनिए, ये जो कोस है इसको लिखिए एक बार 1/कोस, एक लिखिए साइन बाई कोस। 5 को मैंने बाहर किया। जैसे ही कोस को ऊपर ले जाते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये सेक स्क्वायर बन जाता है, 10th क्लास की आइडेंटिटी है। इसी तरह से यहाँ पर ये बन जाएगा आपका सेक एक्स और ये बनेगा आपका 10x dx। dx लगाना कंपलसरी, इंटीग्रेशन लगाना कंपलसरी। अब तो आप जानते हो, ये हो गया 10x। 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, 10x का सेक स्क्वायर का 10x। इसका डिफरेंशियल आप जानते हो, तो इंटीग्रेशन करना टफ नहीं है, पीछे बताया था। सेक एक्स इंटू 10x, ये भी जाना पहचाना है, ये हो गया सेक एक्स। आपको पता होना चाहिए सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हमारे पास में सेक एक्स होगा। यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, आसानी से आपको समझ में आ रहा है। डिवाइड की वैल्यू को हटाओ, कैसे भी करके वहाँ से उसको रिमूव करना है, उसके लिए यहाँ पर सेपरेट किया और आसानी से डिवाइड की वैल्यू हट गई। तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम तो मैंने बताई थी कि मल्टीप्लाई में कोशिश करो फंक्शन को ले जाने की, दूसरी प्रॉब्लम हमारी डिवाइड की वैल्यू है। डिवाइड के इंटीग्रेशन में जितना डिवाइड में वैल्यूज होंगी उतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने आ गया होगा। √1 प्लस साइन 2x, इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें बतानी है मुझे, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ इसी वजह से। √1 प्लस साइन 2x, √1 प्लस साइन 2x के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर कोस भी आ सकता है। मेरी बात सुनिए, जब यहाँ पर कोस आए ना, तो आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, जो मैं बार बार में मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ। 1 प्लस कोस 2x अगर आपको दिखाई देता है, सपोज करो अंदर 1 प्लस कोस, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ कोस दिखाई दे माइनस या प्लस में, तो 1 प्लस कोस दिखता तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। और अगर माइनस कोस दिख जाता है तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है। 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर होती है। साइन 2x जो हमारे पास में है उसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये सब 11th के फॉर्मूले हैं, ये 11th के फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में करते हैं, इसमें पहले रूट को हटाना कंपलसरी है। अच्छा, रूट का मतलब होता है पावर, रूट का मीन होता है पावर। तो किसी क्वेश्चन में अगर पावर की बात की जाए तो भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में पहली प्रॉब्लम मल्टीप्लाई वाली, दूसरी प्रॉब्लम डिवाइड वाली, तीसरी पावर भी प्रॉब्लम करता है। तो ये पावर वाली दिक्कत है, इस पावर को हटाइए, रूट को हटाइए। उसके लिए पहले 1 की जगह आप रखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
होल्ड करें प्लीज, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए खोलो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारी मेहनत सफल हो गई, हमारी मेहनत सफल हो गई। अब इसको इंटीग्रेट करना टफ नहीं है, आप दोनों को चाहो तो सेपरेट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन का इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक माइनस का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस होता है और कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है। आपको ध्यान होगा साइन का माइनस कोस, कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, यहाँ पर साइन का माइनस कोस होगा और कोस का प्लस साइन यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन में ध्यान रख के चलना है कि साइन का माइनस कोस लिखते हैं। कितने कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, 1 अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x होता सपोज, तो मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया है, जस्ट अभी अभी बताया कि आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने चाहिए, क्योंकि रूट को हटाने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, यानी पावर को हटाना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, ऊपर वाले में तो नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ तो हो ही सकता है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ओनली cos एक्स, और अभी अभी आपने cos एक्स का इंटीग्रेशन किया है, क्या होता है sin एक्स। देखो एक लाइन का आंसर है, सिर्फ 1 लाइन में ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है आपका, ठीक है ना। इस तरह से इनके क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी मुझे इसके और भी क्वेश्चंस कराने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और बिलीव मी कंटिन्यू करोगे आपको इसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।